औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूँ? ऐ दस जी जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको बताया था कि मेरी फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा वो मैंने लोड की है। अब 2 पार्ट उसके चल रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इंशाल्लाह अनकरीब वो भी ऑन ईयर होगा, तो आप देखें फिल्म। मैंने कहा था कि मैं शान से ज्यादा अच्छा एक्टर हूँ। एक्टर नहीं हूँ, शान एक्टर है और मैं आर्टिस्ट हूँ। इसमें आपने फर्क देखना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई मलिक साहब जो कहते हैं वो ठीक है। ये आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हूँ? ऐ दस किते कहन ते चलाई है, किन्ने चलाई है ते क्यों चलाई है? ऐ दसना पैना है। गंजे तैन भी ते नलैक फील्ड मास्टर तैन भी। ऐ मैं दस दिया अंजाम ਤੁਹਾਡਾ बड़ा बुरा जे। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि मैंने जो फिल्म बनाई हुई है गुलाम मुस्तफ़ा वो मैंने रिलीज की है। उसके 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड, वो जरा देखिए। 4 पार्टों में है ये पार्ट 3 और पार्ट 4 वो भी रिलीज करने वाला है। आप देखें, आपको इंशाल्लाह आप एंजॉय करें। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो गंदे गटर की गींडनी है, टिकटॉक क्वीन, खच क्वीन, ये जो आजकल जो ड्रामे कर रही है, क्योंकि गंदे गटर की गींडनी है। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैंने आपको डेफिनेशन करके बताई है पहले प्रोग्रामों में कि गंदे गटर के गींड कौन है। जो कि अपनी माओ के पेट उनके जिनके थे ना, ये जो गंदे गटर के गींड है, जो झूठ बोलते हैं, धोखा फरेब, चोरियां, डाके, धोखा देना आवाम को, ये सब गंदे गटर के गींड है। इनको तरबियत मिली हुई, क्योंकि पेट गंदा था ना, गटर था, तो उस गटर की पैदाइश है ये जैसे सहाफियों में मैंने नाम लिया था, वो प्योर गंदे गटर का गींड है वो बाबा रजी। हाँ, जैसे ये मंसूर अली खान हो गया, जैसे सलीम सहाफी हो गया, जैसे ये आप किस किस का मैं नाम लूं, जो झूठ बोलता है वो गंदे गटर का गींड है। जिसको ये तलत हुसैन हो गया, ये सब गंदे गटर के गींड है। ये आसमा शिराजी गंदे गटर की गींडनी, ये गरीदा फरूकी, ये ऐसे जितने भी झूठ बोलने वाले हैं वो सारे समझ दिया करे कि ये गंदे गटर के गींड है। तो ये इन गींडों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, गींडों ने। तो ये जो टिकटॉक गींडनी है अपनी, जो मां बनती है लोगों की कि मां आ गई है, बेबे आ गई है, मां आ गई है, नानी आ गई है, तो ये गंदे गटर की गींडनी है। आप मेरी बात समझे और इंशाल्लाह आप इनको खुद कहा करेंगे कि ये गंदे गटर का गींड है, ये गंदे गटर की गींडनी है। जिसको आप झूठ बोलते देखे वो समझे गंदे गटर का गींड है, कोई हो तो ये, क्योंकि उनकी माओ ने तरबियत नहीं उसे दी। वो गंदा गटर था, गटर में से निकले, फिर उन्होंने वो बाहर बड़े होकर, क्योंकि जो भी अपने हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। ये मेरी बात याद रखें। ये अल्लाह ताला का वो है, क्या उसका नाम, कानून, कि हर चीज लुकमा हराम, इंसान के काम भी हराम। ये कभी नहीं हो सकता हलाल का लुकमा खाने वाले गंदे गटर के गींड हो ना। वो हमेशा नेक पाक लोग होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं नेक पाक वो है जो इतनी दाढ़ी रखी हुई है और 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है और
वो कुरान पाक पढ़ रहा है, हर वक्त वो महफिलों में मिलाद शरीफ और ऐसी नहीं। जिसकी नीयत साफ है, जो झूठ नहीं बोलता, जो अपने आप को पलीत नहीं रहने देता, पेशाब करके दारत करता है, वो समझ ले निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला कहता है पाकीज़गी, तो 50 नंबर तो उसकी पाकीज़गी के है। वो एक भी नेकी करेगा तो 51 वाला पास है। तो इसलिए जो झूठ नहीं बोलते वो पास लोग हैं। और जो जितना मर्जी आलम दीन हो, जो मर्जी करता रहे, जितनी मर्जी इबादत करे, अगर वो झूठ बोलता है तो वो गंदे गटर का गींड है। जैसे फजल रहमान है, ये गंदे गटर का गींड है। जैसे वो चांद देखने वाला मुनीब, क्या वो भी गंदे गटर का गींड है। ये मौलाना वो अशरफी जो है, ताहिर अशरफी, वो भी गंदे गटर का गींड है। मुफ्ती मुनीब, क्योंकि ये हक सच पे बोले ही नहीं। इन्होंने ये सब गंदे गटर के गींड है, झूठ बोलते हैं। लबादा उड़ा हुआ इन्होंने इस्लाम का। ये इस्लाम में जो गंदे गटर के गींड है ये वो है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी जिंदगी का तजर्बा हासिल किया है कि कामयाब वो लोग हैं जिन्होंने झूठ नहीं बोला। माँ बाप उनका नहीं, क्योंकि उन्होंने लुकमा हलाल खाया हुआ। तो जो लुकमा हराम खाने वाले हैं वो गंदे गटर के गींड हैं, क्योंकि हराम तो टपकेगा, वो हराम के काम करेंगे जैसे ये करते हैं ड्रामे। आपको पता ही है कैसे कैसे, कोई टीटियों वाला है, कोई फलूदे वाला है, कोई। मेरे कहने का मतलब आपने देखा है ना, ये हमारे हुक्मरानों की करतूतें, ये गंदे गटर के गींड हैं। इनकी माओं के पेट जो थे ना, वो गंदे गटर थे, जहां इन्होंने 9 महीने परविश की। बाहर निकले हैं तो वही करतूतें। तो इसलिए इनका जो हाल है वो आप देखिएगा। ये क्या कर रही है खच क्वीन, गंदे गटर की गींडनी, वजीर आला। कहती है कि बड़ी मेहनत लगती है टिकटॉक बनाने में। फिटे मुंह तुम्हारा, क्या मेहनत कर रही हो? लानत है तुम पर गंदे गटर की गींडनी जी। मुझे तो यही लगता है कि आप एक फिल्म आर्टिस्ट है, एक्टर है, और ये आप वो साइमा जी कैमरे के आगे एक्टिंग करती हैं, रीमा जी जैसे सबने की है, और आप जो हैं वो टिकटॉक बनाकर अपनी एक्टिंग का शौक पूरा कर रही हैं, क्योंकि आपको शौक था। तो जिन जान पाकिस्तान जी, आपसे गुजारिश है कि आप जरूर देखें जिन जान पाकिस्तान जी। मैं जिक्र किया करता था और अब भी कर रहा हूं कि ये जो गंदे गटर के गींड है, ये गींड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। आज इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन करते हैं कि जो झूठ बोलने वाले, जो पैदाइशी तौर पर जिनकी समझ लें, जो झूठ बोलते हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डाकू लुटेरे हैं, ये इनकी माओं का पेट भी जो था ना वो गटर था, गंदा। तो ये उस गंदे गटर की पैदाइश है, इसलिए बाहर आकर ये गींडों का रूप इख्तियार कर लिया इन्होंने। और ये गंदे गटर के गींड हैं जो बकवास करते हैं नजायज। जैसे सहाफियों में रजी बाबा, वो भी गंदे गटर का गींड है। तो ये गंदे गटर की डेफिनेशन है। एक सहाफी का मैंने नाम लिया है। अब सियासतदानों में आप देखें, ये जरदारी गंदे गटर का गींड है, ये बिलावल गंदे गटर का गींड है। ये मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये तरबियती तौर पर इनको ऐसी तरबियत दी गई है कि ये झूठ बोले और बकवास करें, फजूल, और लोगों को धोखा दें, फरेबी और नौटंकियां। वो मैंने आपको बताया कि एक स्टेज लगा हुआ है, उस पर ड्रामा कर रहे हैं ये देखें पाकिस्तान के हालात किस तरह से इस वक्त। जो सलाबजदगान हैं वो उनके क्या मुसीबतें उन पे, किसी को परवाह नहीं। कोई चाइना गया हुआ, कोई अमेरिका गया हुआ,
یہ ان کی پیورٹی ہے. اور جو سب سے بڑے صوبے کی جعلی وزیر اعلی وہ بھی گندے گٹر کی گینڈ نہیں ہے. وہ دیکھیں کیا چند چڑھا رہی ہے جا کے ٹک ٹاک بنانا. شگل یہ ہے کہ صبح نکلنا ہے کہ چلو تیار ہو کے اچھا ڈریس پہن کے تو سیدھا کہاں جانا ہے؟ بورڈ پہ بیٹھنا ہے، تصویریں اتروانی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیمپ لگانے ہیں، لوگوں کو ایک ایک کیلا، کسی کو سیب، کسی کو چاکلیٹ، کسی کے منہ میں نوالا. اور جب یہ ساری ویڈیو بن جائیں اس کے بعد تھیٹر فارغ. جیسے تھیٹر کا شو ختم ہوتا ہے نا تو ہال میں سناٹے، تو اس طرح سے وہاں سناٹے جہاں یہ جاتی ہے. تو یہ گندے گٹر کی گینڈ نہیں ہے جن جان پاکستان جی. اور یہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ سارا ایک فراڈیوں والا ہے. فراڈیوں والا کی ہے ہی فراڈی ہے. یہ فراڈ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے. انہوں نے اپنے ساتھ ساری بیوروکریٹ کو فراڈیا بنا دیا، ساری عدلیہ کو فراڈیا بنا دیا، سب صحافیوں کو فراڈیا بنا دیا. انہوں نے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں. کیونکہ جب کسی تھانے میں انسپیکٹر رشوت نہ لے تو سب ڈرتے. پوری پولیس جو ہے نا وہ گھبراتی ہے تھانے کی کہ یار ہمارا آفیسر جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، حرام نہیں کھاتا، لہذا وہ بھی نہیں. وہ کھاتے ہیں تو بہت چھپ چھپا کے. یہ نہیں، یہ سرے عام کھا رہے ہیں. ساری پاکستانی بیوروکریٹ، عدلیہ، سب کو انہوں نے، صحافیوں کو، پولیس، آرمی، سب کو اس پاسے، اس سائیڈ پہ لگا دیا. آرمی تو خیر شروع سے ہی کھا رہی ہے نا. یہ انہوں نے سب کو کہ آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہ وہ کام ہے، خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. جیسے زرداری 10%، آپ کو پتا کتابوں میں لکھا ہوا ہے انگلش، اس کے بارے میں بے پناہ یہ تبصرے کیے ہوئے ہیں. صحافیوں نے کتابوں میں آرٹیکل لکھے گئے، اخباروں میں، رسالوں میں. تو یہ سارے جن جان پاکستان جی گندے گٹر کے گینڈ ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ کب تک ان کا نظام چلے گا؟ کیونکہ یہ پیدائشی طور پر گندے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو دنیا میں آ کے ہوتا نا، کیونکہ ان کی ماؤں نے ان کو تربیت ہی نہیں دی، لقمہ حرام کھلایا. یہ سب حرام کے لقمے والے ہیں، تو اس لیے گندے گٹر کے گینڈ تو ہوں گے. گندا گٹر تو ان کی ماؤں کا پیٹ ہے، وہاں سے یہ نکلے ہیں. اور یہ کیسے نہیں گندے گٹر کے گینڈ ہوں گے؟